मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रणबीर कपूर ने क्या छोड़ दी है अय्याशी के वन वे से कभी ना मुड़ने की जिद। कहीं रणबीर इसलिए तो नहीं माफी मांग रहे हैं कि उन्हें एहसास हो गया है उन गलतियों का जो अक्सर जवानी के जोश में हो जाती हैं। भाई आखिर ये जवानी होती ही है इतनी दीवानी कि अच्छे बुरे का होश ही कहाँ रहता है। पता नहीं सही क्या है गलत क्या है। तो अब बता ही दिया जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है रणबीर से जिसका गिल्ट उन्हें खाए जा रहा है और जिसकी वजह से शर्मिंदा होकर उन्होंने मांग ली है माफी। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये एक्चुअली हमारी कोशिश नहीं है। क्या है कि जब फिल्म रिलीज होती है, अब नाउ फिल्म्स हैव बिकम सच एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस दैट हम यही चाहते कि जितने लोग तक हम अपनी फिल्म पहुँचा सकें वो फिल्म के लिए अच्छा होगा। शायद वो आएंगे फिल्म देखने। एक इनसिक्योरिटी भी आप बोल सकते हैं। दरअसल रणबीर अपनी माफी मांगने की वजह स्टार्स की उस इनसिक्योरिटी को बता रहे हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में जाते हैं, अपनी फिल्म्स की बात करते हैं और उनकी फिल्म से मिलने वाला रिस्पॉन्स उन्हें ये कॉन्फिडेंस देता है कि ऑडियंस उनकी फिल्म देखने जरूर आएगी। मेरा भी यही मानना है कि आज तो बहुत प्रमोशन हो रहा है फिल्म का, इससे थोड़ा कम होना चाहिए। बट देन फिर इनसिक्योरिटी आ जाती है कि नहीं, अगर कम करे तो शायद देखने नहीं आएंगे लोग। बट या आई बिलीव व्हाट यू सेइंग इज राइट एंड वी आर सॉरी फॉर बीइंग सो मच इन योर फेस। ये हमारा लास्ट कॉन्फ्रेंस है। पर लगता है रणबीर और दीपिका का फंडा थोड़ा और हटकर है और लगता है खुद को फिल्म की सक्सेस और एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर से दबे जस्ट एक्टर्स बताते बताते रणबीर दीपिका का फंडा अपनी पास्ट प्रेम कहानी को एक बार फिर से रिवाइव करने का है और इसका सबूत उन्होंने इसी इवेंट पर दे दिया है। भले रणबीर दीपिका का रिलेशनशिप रिवाइव हो रहा हो या ना हो रहा हो, पर इस फिल्म के प्रमोशन के लिए दोनों हर उस हद तक जा रहे हैं जहां से पुरानी बातों की नई कहानी बनती है। कुछ ऐसी ही 3-4 नई कहानियां इस इवेंट पर भी बनी हैं। तो आपको भी दिखाते हैं वो कुछ ऐसे रीजंस जो इस रियल लाइफ लव स्टोरी को रियल लाइफ लव स्टोरी का तड़का लगाकर रोज रोज गॉसिप्स में ला रहे हैं। रीजन नंबर 1, दीपिका को ये जवानी है दीवानी के प्रमोशंस पर ही रणबीर के साथ बिताए पुराने लम्हे याद आते हैं। पूछा जाता है रणबीर के साथ काम करने में कितनी कंफर्टेबल थी आप। बदले में दीपिका को याद आ जाता है रणबीर से मिला पहला गिफ्ट जो म्यूजिक के लिए क्रेजी दीपिका को रणबीर ने अपने रिलेशनशिप की शुरुआत में दिया था। Actually, when we first met, we were going for a drive, and I just generally spoke about wanting to learn how to play an instrument. And I had said that I either wanted to learn how to play the piano or learn how to play the guitar. I love music. So I just casually mentioned it in conversation, and like a week later, I went back home and there was this massive piano that had reached my house that he had gifted me. So it's not about the piano, but it's the thought. रीजन नंबर 2, रिसेंटली रणबीर ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि वो दीपिका के बच्चों के गॉडफादर बनना चाहते हैं और यही बात जब रणबीर से इस इवेंट में दोबारा पूछी गई तो यहाँ रणबीर के इरादों को नई उड़ान मिल गई और उन्होंने खुद दीपिका के सामने उनके बच्चों को लेकर अपने अरमानों की नुमाइश लगा दी। गॉडफादर का मतलब क्या होता है कि someone who you really are fond of, उनके जब बच्चे होंगे, you want the kids to kind of look up to you, you want to kind of mentor the kids, you know, you want to give them correct values. पता नहीं अगर मेरे बच्चे होंगे या नहीं, लेकिन इसके तो ज़रूर होंगे। So I would like to be her children's godfather. I don't know if she or her husband will allow me, but it would be nice to mentor her children. अगर ये सिर्फ मजाक था तो सिर्फ मजाक क्यों था? ब्लश कर रही दीपिका का चेहरा बयां कर रहा था रणबीर दीपिका अपनी पास्ट लाइफ को कैसे अपनी फिल्म से जोड़ रहे हैं। पर मजबूरी शायद यही थी कि ये रियल लाइफ का प्रमोशन था, इसीलिए रियल लाइफ के इश्यूज पर उन्होंने रणबीर की बात टाल दी। He's thinking, I mean, I hadn't even thought of that, so he's thinking way ahead. When it happens, we'll think about it. We shall discuss this. पर रणबीर मानो कसम खाकर आए थे कि वो अपने और दीपिका के पास्ट इक्वेशन को बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए वो दीपिका के बच्चों के ऐसे पीछे पड़े जैसे उन्हें परफेक्ट मौका मिल गया हो। दीपिका के बालों को देख के रणबीर कौन सा गाना याद आता है? ठीक है, बालों की खूबसूरती की बात। बाल बच्चे वाली हूँ। क्यों के पीछे क्यों पड़ा है यार? पता नहीं, दीपिका फैमिली प्लानिंग हो रही है आपके यहाँ पे। बाल बाल देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल।
और लगता है रणबीर को भी अब ये समझ आ ही गया है कि पहले अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए खूब कहानियां बनाओ, भूनी बिसरी बातों को दोबारा जगाओ, रोज हेडलाइंस बनाओ, और अगर कोई हेडलाइन ऑडियंस के बीच उनकी इमेज और पर्सोना को बिगाड़ दे तो उन्हें क्या करना है। There is a certain sense of there's a certain sense that they have a certain persona about their favorite actor, which sometimes is broken, by certain media articles or certain things that you as an actor or as a human being do, something wrong. So it's a very sensitive fine line, how to balance it. यानी रणबीर उस थिन लाइन को बैलेंस करना अच्छी तरह जानते हैं, और इस बार भी उन्होंने अपने और दीपिका को लेकर हो रही तरह तरह की बातों और फिल्म के ओवर प्रमोशन पर कुछ ऐसा ही किया है, सबसे माफी मांगकर। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूँ। एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई।